बातें सोए और अपने द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो उसके मन में माफ़ी मांगे। अगर आप किसी के लिए दिया दुखाया है तो उसे माफ़ करने की सारी चिंता भगवान सौंप दे जाए। यकीन मानिए इसके आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यार बातों 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबसे हंसाने लेकिन कभी किसी का हंसना मत। सब दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी ये दी हुई जलवा है लेकिन किसी दिन जलाना मत। यह जीव की रीत है, जैसा बोलोगे वैसा ही पाओगे। दुआ और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को न हमें तन की जरूरत है न धन की, उनके तो पवित्र मन की जरूरत है। इसीलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। वह कहता है कि मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरते हुए कल से बेहतर होगा। यदि एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ भी कितना अजीब है। दुख बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे को बोलो तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांटो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी परिवार के साथ रहो, सुख रहो बढ़ जाता है और दुख को बांट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो समय से आपके साथ खड़ा हो, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। अपने पास जितने भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद को हर वक्त कहे। यकीन मानिए जितना भी है वो बहुत जल्द कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान आपकी भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना खुद छूटा। पहले मैं छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नए नए फंक्शन छूटे, संगीत सारी छूटी, राधा की छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण के जीवन में भर कुछ न कुछ टूटता रहा। नहीं छूटा तो मुस्कुराना सकारात्मक सिद्ध। कृष्ण उसे कहते हैं कि मैंने किसी का सुख रहा चाहा। श्री कृष्ण अच्छा कोई नहीं जिसका, इसीलिए हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। यदि कोई आपसे अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर अपने कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं, दुनिया वाले को से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के का दो पहलू है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, चाहे दुख हो या सुख भी हो, इसीलिए सुख दुख कहते हैं। ये के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। एक बार हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिरा जाने वाले मोहब्बत मिलती है, नहीं इज्जत। इसीलिए स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा, आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरे को हारते शौक मत रखो, बस दुख खुद को अपने आगे जाने की शौक करो। कभी हार न मानने का आदत ही एक दिन जीवन का जीतने का आदत बन जाती है।
सिर्फ दो चीज़ों से मनुष्य को भाग का निर्माण होती हैं। पहला स्वभाव, और आपके स्वभाव के अच्छाई, विनम्रता और गुप्त को ये समाप्त भाग सकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आपका बिगड़ता हुआ अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाए रखें। दूसरा, आपकी वाणी बोले तो आदमी 2.5 साल की उम्र में भी सीखा जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोले उसे जिंदगी भर की समझ नहीं आ जिसे यह बोलना आ गया, कब, कहाँ और कैसे कितना बोलना चाहिए समझ लो, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता और बड़ी कोई दुनिया नहीं होती। माँ से, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता और बहन के बड़ा कोई इसका मतलब ही दुनिया का मतलब ना रखे, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमेशा बोया जाता है। तुम नीचे गिरे, देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुमको, उड़ा कर तो देखो आएगा सब गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब का दुकान पर बैठकर दूध पियोगे, तुम्हारे शराबी ही दर्जा मिलेगा। किसी मंदिर में बैठकर पानी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा ही दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं यह बहुत मायने रखता है।